Hello students, welcome to you all in the second chapter in geography inside our earth. As you all know that our earth is also called a unique planet because it is the only planet in which the life is possible. And it is also called a blue planet. Now let me start with the chapter. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. जो हमारी अर्थ है उसके आउटसाइड एंड इनसाइड यानी अर्थ के इंटीरियर में काफी सारे चेंजेस कॉन्स्टेंटली लगातार हो रहे हैं, होते रहते हैं. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है और हमारी अर्थ किस चीज की बनी हुई है? So our first topic is interior of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. आपने अनियन देखा होगा. जब हम अनियन को कट करते हैं तो अनियन के अंदर बहुत सारी एक के बाद एक लेयर्स होती हैं. ठीक ऐसे ही हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें से अपर मोस्ट जो सबसे बाहर की लेयर होती है, फिगर 2.1 में इजिली आप देख सकते हैं, जो सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. और ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, सबसे पतली लेयर होती है. इट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल द लेयर्स. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर. तो अर्थ के इंटीरियर में जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है? 35 किलोमीटर. On the continental masses and only 5 किलोमीटर on the oceanic floors. अब फिगर 2.2 की हेल्प से आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे अर्थ का, हमारे क्रस्ट का वो पार्ट जहां आपके प्लेटोज आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स एरियाज आते हैं, उस एरिया में जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, जो क्रस्ट की जो लेयर है वो काफी मोटी है, उसकी जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा है. लेकिन अगर हम इसके ओशनिक फ्लोर की बात करें, यानी जहां पे महासागर है, जिस अर्थ की क्रस्ट की लेयर के ऊपर जहां जहां महासागर है, क्योंकि हमारे अर्थ का मोस्टली पार्ट पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. तो वहां जो क्रस्ट की जो लेयर है वो कितनी है? 5 किलोमीटर है. द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. अब जो आपका क्रस्ट की लेयर है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जहां पे आपके प्लेटोज, प्लेन, माउंटेन्स एरियाज ये पाए जाते हैं, वहां पे जो एरिया है यहाँ पे सिलिका एंड एल्यूमिना पाया जाता है और इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है. SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिना. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जहां पे आपका ओशनिक फ्लोर्स है, जहां पे आपका महासागर वाला एरिया है, उसके इंटीरियर में जो क्रस्ट की लेयर का जो पार्ट है, जो कि मैंने अभी आपको 5 किलोमीटर बताया, उसमें आपका सिलिका एंड मैग्नीशियम पाया जाता है. दैट इज कॉल्ड, इसीलिए उसे सीमा कहा जाता है. SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज अ मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. हमारे क्रस्ट के 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके ठीक अंदर जो एरिया स्टार्ट होता है दैट इज मेंटल. और ये कितना हिस्सा कवर करता है? 2900 किलोमीटर. जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर. तो आपकी फर्स्ट लेयर क्रस्ट हो गई, सेकेंड लेयर आपकी मेंटल हो गई. नाउ नेक्स्ट, द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. जो हमारी सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो आपकी कोर है. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफेम. और ये किस चीज से बनी हुई है? आपके निकल एंड फेरस यानी आयरन. द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो हमारा कोर का जो इंटीरियर पार्ट है, यानी अर्थ का सबसे अंदर का जो हिस्सा है, वो काफी गर्म होता है और इसी एरिया में आपका लावा भी पाया जाता है. कई बार आपने देखा होगा जब आपके जैसे वॉल्केनो जब आपके फूटते हैं, जब बाहर इंटीरियर से आउटसाइड की ओर जब होता है तो उसमें से गर्म लावा निकलता है. तो जो हमारा अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है कोर, वो काफी हॉट है. द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर. तो
ये जो डिवाइडेशन आपका कर रखा है वो किस चीज का है कि अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंटेज आपका क्रस्ट का है, कितना आपका मेंटल का है और कितना आपका कोर का है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो सेंटर पार्ट से यहाँ का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड रेडियस, लेकिन अर्थ का जो रेडियस है वो अकॉर्डिंग टू जो आपका प्लेस है वो डिफरेंट होता है। वाई? क्योंकि जो आपके अर्थ का शेप है वो इलिप्टिकल है। अर्थ टोटली बिल्कुल गोल नहीं है, राउंड नहीं है। यहाँ से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी चिपटी है, जिस तरीके से आपका संतरा होता है। और जो आपका सेंटर पार्ट है जैसे वेस्ट है और ईस्ट है, यहाँ थोड़ा सा बाहर को ये फैली हुई है, उभरा हुआ हिस्सा है। तो इसी वजह से यहाँ का जो रेडियस है वो ज्यादा होगा। और अगर हम नॉर्थ से पोलर रीजन से अगर हम बात करें तो यहाँ का रेडियस आपका कम होगा। अब क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में तो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक चीज और है, आपने कई बार देखा होगा कि अर्थ की जो क्रस्ट के लेयर के ऊपर, यानी कि जहां हम सरवाइव करते हैं, जहां हम रहते हैं, हम कई बार शिवरिंग टाइप के या फिर हम झटके, थोड़ा सा कंपन टाइप का हम महसूस करते हैं। अर्थ को एक भूकंप आते हैं, कभी वॉल्केनो के बारे में आपने सुना होगा। तो वो कैसे होते हैं? क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक वीक लेयर होती है। इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स होती हैं अर्थ के बीच में, जो हमेशा क्या करती रहती हैं? मूवमेंट। अर्थ के इंटीरियर में जो आपके लेयर्स होते हैं मूवमेंट करते रहती हैं। तो यहाँ एक वीक लेयर वाला जो आपका एरिया है दैट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर वो एरिया है जिसमें हमेशा मूवमेंट चलती रहती है, और ये मूवमेंट हमें कभी पता नहीं चलती है। क्यों नहीं पता चलती है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एस्थेनोस्फीयर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल, ये जो अंदर इंटीरियर में जो लेयर्स होती हैं, जब ये इस तरीके से मूवमेंट करती हैं अर्थ के अंदर, तो ये आपस में कभी कभी टकरा जाती हैं। टकराने की वजह से या तो ऊपर की लेयर नीचे दब जाती है या नीचे की लेयर ऊपर उठ जाती है। तो कई बार हमारे पृथ्वी के यानी हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर वाले लेयर्स में उभार आ जाता है इस तरीके से, और नए नए छोटे छोटे जो प्लेटोज रीजन है या माउंटेन रीजन है वो नए क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए आपको साइंटिस्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा गया था कि कॉन्स्टेंट चेंजेस अंडरगोइंग, यानी लगातार हमारे अर्थ के इंटीरियर में चेंजेस होते रहते हैं। तो आई होप आपको इतना पोर्शन फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस को आपको अपनी रफ कॉपी में गुड हैंडराइटिंग में करना है। थैंक यू।